नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, अचानक जेहन में ये सवाल कौंधता है, आपके मन में भी ये कौंध रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहाँ हैं, रसूखदार नेता जो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आरसीपी सिंह की हम बात कर रहे हैं, कहाँ हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आते, अमित शाह, राजनाथ सिंह के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आते, किसी सभा में, बीजेपी की किसी सभा में, एनडीए की किसी सभा में नजर नहीं आते, पार्टी के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आते। तो आरसीपी सिंह कहाँ अंतर ध्यान हो गए, कहाँ नदारत हो गए? आरसीपी सिंह क्यों एक तरह से किनारे लगा दिए गए, या उन्होंने खुद को किनारे कर लिया नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद? ये सारे सवाल है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अरुण पांडे सर के जरिए। सर, आरसीपी सिंह नजर नहीं आ रहे हैं और मन में सवाल तो होता है कि भाई, जो व्यक्ति जेडीयू जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो और भारतीय जनता पार्टी में भी उनको लाया गया, और अचानक लोकसभा का चुनाव, बड़ा चुनाव, और फिर आरसीपी सिंह नदारत है, पूरी तरह से बिल्कुल एक तरह से फ्रेम से गायब है। यानी आप यूँ कहिए ना कि आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के आजू बाजू थे, उनके मेंटर हो गए जी, उनके सलाहकार हो गए थे। जी, पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं हुए, फिर केंद्र में मंत्री ही बने, और वही केंद्र में मंत्री बनना उनके लिए पूरे उनके राजनीतिक जीवन का यू टर्न हो गया। अब केंद्र में मंत्री बने तो भाजपा के करीब हो गए। नीतीश कुमार को नागमार लगा और कहीं ललन सिंह को भी ये बात खली। अंतर हुआ क्या? केंद्र में मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को दबाव डालकर इस्तीफा करा दिया गया। अब बाद के दिनों में तो भाजपा शामिल ही हो गए। अब आज एक तरह से कहिए कि आरसीपी सिंह गुमनाम हो गए, गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। मेरी जानकारी है कि वो दिल्ली में है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव हो गए। मुख्यमंत्री के गिरिजाला नालंदा से आते हैं। कभी तो जब भाजपा में शामिल हो गए, राजद से नाता, जदयू से नाता तोड़ लिया था उन्होंने, तो बीच के दिन में वो गांव में रह रहे थे नालंदा में। वहीं से वो अपनी राजनीतिक गतिविधि चला रहे थे, नालंदा में घूम भी रहे थे। एक लग रहा था कि इस बार यदि चुनाव होगा तो कहीं बीजेपी के चेहरा के रूप में आरसीपी सिंह, नालंदा जो मुख्यमंत्री का भी गृह जिला है, वहाँ से वो आमने सामने होंगे, चाहे खुद मुख्यमंत्री लड़े या मुख्यमंत्री के कोई उम्मीदवार, जैसे आज वहाँ कौशलेंद्र फिर किस्मत आजमा रहे हैं, वहाँ के सिटिंग सांसद। लेकिन अचानक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि अब नीतीश कुमार इधर आ गए। तो नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आ गए, तब अब आरसीपी सिंह का क्या इस्तेमाल, क्या उपयोग है? जो आपने सवाल किया कि आज गुमनाम हो गए, कहाँ गए? मेरी तो चर्चा है कि कुछ लोग से आरसीपी सिंह ने बात की थी और बताया था कि हमने तो जेपी नड्डा से वहाँ भेंट की है, अमित शाह जी से भेंट की है, और उन्होंने कहा कि जब हम बिहार जाएंगे तो आप साथ चलेंगे। आप अभी सवाल उछाल रहे थे कि प्रधानमंत्री का 5 दौरा हो गया, अमित शाह जी का भी अभी 3 दौरा हो चुका है। कल ही वो आए, कल बेगूसराय में थे और झंझारपुर में थे। नड्डा साहब, बीजेपी नड्डा साहब भी बिहार आए, लेकिन कहीं आरसीपी सिंह नहीं दिखे। और अब ये सवाल है क्या कि आरसीपी सिंह हैं कहाँ, क्या करेंगे? मैंने कहा कि जब नीतीश भाजपा के साथ हैं तो फिर एक गाना है ना कि तब फिर तेरा क्या काम रहे। तो आरसीपी सिंह की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। उपयोग सदुपयोग जो कहिए, कल तक तो वो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। आप वो दिन याद कीजिए जब उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाता तोड़ा था जदयू से, तो रोज नीतीश कुमार पर हमलावर थे। और उसी तरह से आरसीपी सिंह रोज नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। उनका जो भुंजा पार्टी चलता है, क्या कुछ नहीं कहा, इसीलिए कि सबसे अधिक साथ रहने वाले थे। आज तो नीतीश कुमार का शासन सरकार में आरसीपी सिंह तो पर्याय बन गए थे। और उस समय विपक्ष क्या कहता था? आरसीपी सिंह टैक्स की चर्चा करता था। तो सब कुछ के बाद आज आरसीपी सिंह हैं कहाँ? क्या अब नौकरशाही से, नौकरशाह से राजनेता बनने के बाद अब उनकी राजनीति में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई? यही तो सवाल है। अब वो बीजेपी में है और बीजेपी में कहीं साथ नहीं दिखते हैं, और वो दिल्ली प्रवास में है, न वो अपने गृह जिला में है, न पटना में है।
कुल मिला जुला कर एक सचमुच में इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में खास करके नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने के बाद तो आरसीपी सिंह की गुमनाम जिंदगी हो गई है। तो आरसीपी सिंह की जिंदगी गुमनाम हो गई है। गुमनामी के अंधेरे में वो राजनीतिक शख्सियत जाता हुआ दिख रहा है या चला गया है जिसकी कभी तूती बोलती थी, जो कई वर्षों तक जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखे और सर बता रहे थे कि मेंटर की भूमिका में रहे नीतीश कुमार की। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।